सो गाइज इट वाज अ नॉर्मल मंथली एक्सपायरी फॉर बैंक निफ्टी और निफ्टी का मंथली एक्सपायरी कल होने वाला है। डिस्कस करेंगे कहाँ कहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा निफ्टी के लिए एंड आज कहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेड बना, कौन सा एरिया से ट्रेड अच्छा खासा हुआ और कल को क्या हो सकता है वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। बहुत सारा चीज़ें बताना है आप लोगों को, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, बैंक निफ्टी में जो लास्ट एनालिसिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी ये 952,000 ये वाला एरिया के आसपास से एक बार बैंक निफ्टी में बाउंस आ सकता है। एग्जैक्टली यहाँ से बैंक निफ्टी गया, थोड़ा बहुत रुका, रुकने के बाद लास्ट में थोड़ा सा ये एक मोमेंटम वाला, क्योंकि सारा दिन तो साइडवेज था, यहाँ से लेके ये 200 पॉइंट का एक मोमेंटम आया, उसके बाद फिर से मार्केट स्लगिश हो गया। तो काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं कि मंथली एक्सपायरी के दिन पे 400 पॉइंट के रेंज पे मार्केट रह गया। देख रहे हो हाल बैंक निफ्टी का क्या बना दिया है। बैंक निफ्टी को जो कभी शेयर हुआ करता था अब वो मतलब छुपा हुआ बैठा है। तो वही बात है कि ये खत्म हो चुका है, इन द सेंस ऑफ खत्म हो चुका है। लिक्विडिटी बहुत खत्म हो चुका है बैंक निफ्टी में, लिक्विडिटी बहुत बहुत ज़्यादा खत्म हो चुका है। मज़ा भी नहीं आएगा। मंथली एक्सपायरी का लास्ट वीक पे थोड़ा सा फिर भी जान रहेगा, बट शुरुआत के 3 वीक्स बिल्कुल भी जान नहीं रहेगा बैंक निफ्टी में। तो हम बैंक निफ्टी के बारे में ये चैनल पे और ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हर एक महीने के लास्ट वीक पे हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, बट और ज़्यादा हम नहीं करेंगे। हमारा सिर्फ और सिर्फ अब सोलो फोकस निफ्टी पे होगा। सिर्फ और सिर्फ निफ्टी को हम डिस्कस करेंगे, निफ्टी के ऊपर हम बातें करेंगे, निफ्टी के हर एक लेवल्स को हम देखेंगे। अगर बहुत कुछ अच्छा कुछ और इंडेक्स पे कुछ दिखा तो मैं बता सकता हूँ, बट निफ्टी विल बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी बिकॉज बैंक निफ्टी वेल, अब हर चीज़ का एक एक्सपायरी होता है। ये हो गया बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, इन द सेंस ऑफ इसमें लिक्विडिटी कम हो चुका है। तो ट्रेड एज अ ट्रेडर, एज एन ऑप्शन बायर, हमें वो मज़ा चाहिए, हमें मोमेंटम चाहिए। तो आप देख ही पा रहे हो कि आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, फिर भी यहाँ पे मोमेंटम नहीं है। वेरएज आज निफ्टी का कोई एक्सपायरी नहीं है, कल है निफ्टी का मंथली एक्सपायरी, फिर भी यहाँ पे लगभग लगभग वो निफ्टी 120-130 पॉइंट्स का मूवमेंट दे पा रहा है। वेरएज बैंक निफ्टी को तो यहाँ पे फिर 400-500 का देना चाहिए था। एनीवे कोई बात नहीं, अब आगे का कल का कल देखेंगे निफ्टी में कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा, कल को कैसे हम निफ्टी में ट्रेड करेंगे। अच्छा, बैंक निफ्टी एक बार यहाँ से जो मुझे दिख रहा है इक्वल हाइस को लेके एक बार गैप फिलिंग तक जा सकता है। फिर से अगर ये स्विंग के ऊपर निकलेगा, बैंक निफ्टी एक बार गैप फिलिंग तक एक बार जाने के लिए प्रोसीड कर सकता है। ओके, अब निफ्टी में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी में कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी में भी ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके नीचे मार्केट निकलेगा तो ही हम बोल सकते हैं कि मार्केट थोड़ा बहुत गैप फिलिंग करने एक बार आ सकता है। अच्छा, मार्केट अभी यहाँ के आसपास खड़ा हुआ है, लेकिन ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बहुत बार मिटिगेटेड है। एक बार ट्राई किया गया, 2 बार ट्राई किया गया, 3 बार ट्राई किया गया, 4 बार ट्राई किया गया, ऊपर में इम्बैलेंस खड़ा हुआ है। इक्वल हाइस तो नहीं बोलूंगा, बट ये लेवल क्या लेवल है, ये लेवल है एक काइंड ऑफ, ये लेवल है एक काइंड ऑफ, हम बोल के चल सकते हैं कि जस्ट सेकेंड, ये लेवल एक काइंड ऑफ ऐसा लेवल हो गया कि जहाँ पे एक हाई फ्रीक्वेंसी जोन है। ठीक है, यहाँ से अच्छा खासा मार्केट काइंड ऑफ खुद को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर निकलेगा तो मार्केट में जान आ सकता है। अच्छा, साथ ही साथ अगर हम इम्परफेक्ट स्ट्रक्चर को एक बार मार्क कर लेते हैं, ठीक है, भूल जाते और यहाँ से एक बार स्ट्रक्चर को मैप करना चालू करते हैं। यहाँ से मैप करना चालू करेंगे तो ये अपना हो गया पहला वाला, इसके ऊपर हमें कैंडल क्लोज चाहिए जो कि अभी नहीं हो पा रहा है। और अगर स्ट्रक्चर को और हम अगर छोटा कर देते तो ये हो गया दूसरा वाला, तो ये एरिया के आसपास से हम एक बार फिर से देख सकते हैं। ऐसी तो नहीं है, लेकिन एक बार यहाँ पे एफवीजी पड़ा हुआ है और ये वाला एरिया एक बार ट्रेडिशनली एक अच्छा खासा डिमांड एरिया हो सकता है। तो कल के लिए कैसे प्लान किया जा सकता है, दो एरिया मेरे लिए नीचे की तरफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक हो जाएगा ये, इसी को मैं पकड़ूंगा, ये जो एफवीजी है, इसी को एफवीजी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा बिकॉज ये जो एफवीजी के सामने एक काइंड ऑफ पुराना वाला एक ट्रेडिशनल जोन भी है। अगर इस जोन को आप देखोगे तो ये जोन बहुत इंटरेस्टिंग जोन था कि मार्केट यहाँ पे आके खुद को रोकता था, फिर निकल गया, फिर आके रुका, फिर निकल गया, फिर आके रुका, फिर निकल गया, फिर आके रुका, फिर निकला। तो काइंड ऑफ ये एक जोन रुकने वाला जोन है ट्रेडिशनली, और एक एफवीजी भी है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है निफ्टी, और देखो ये वन वे गिरा है तो कोई भी प्राइस एक्शन नहीं है, तो हमारे लिए अच्छी बात है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, इसके नीचे निकलते ही मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं एक बार बाइंग करने के बारे में प्लान करूंगा। कौन सा लेवल से, 24,220, आई एम सो सॉरी, 24,220 वाला लेवल, ये लेवल के आसपास से मार्केट एक बार आएगा। यहाँ से मुझे बाइंग सेटअप मेरा एक्टिवेट होता हुआ देखने को मिलेगा। मैं ये एरिया के आसपास से एक बार बाइंग करके थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट रख दूंगा ये लिक्विडिटी। उसके बाद मैं ट्राई करूंगा ट्रेल करके इसको लेके जाने का, 24,500 तक होल्ड करने की मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है तो। जस्ट सेकेंड, क्यों, क्योंकि ये लेवल बहुत बार रिस्पेक्टेड, तो इस बार भी अगर निकलेगा तो प्रोबेबिलिटी है वो मतलब तोड़ के निकल जाए। अच्छा, अब मान के चलते हैं कि ये एरिया के आसपास आया, रिएक्शन दिया, हमने ट्रेड लिया, फिर रिएक्शन को तोड़ के नीचे आ रहा है तो मुझे कॉस्टिंग पे हो या स्टॉप लॉस फोर्सफुली लेना पड़ेगा, और तब मैं अपना पोजीशन को घुमा सकता हूँ बाइंग शॉर्टिंग साइड के लिए। बिकॉज रिएक्शन जो एक्सपेक्ट कर रहे थे दे दिया, लेकिन फिर से तोड़ रहा है तो सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मैं शॉर्ट कर दूंगा। और इस बार का टारगेट पहला टारगेट हो जाएगा 24,100 के आजू बाजू। लिक्विडिटी लेके अगर नीचे आएगा, जो कि हमने डिस्कस किया था ना, नीचे अगर आएगा तो सेल ऑन राइज करते करते आएगा, उस तरह का मेरा टारगेट मतलब प्लानिंग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये हो जाएगा। इनकेस अगर
और एक चीज़, मैं डायरेक्टली बड़ा सेलिंग नहीं देखूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार कि सेल ऑन राइज करते करते आएगा, तब अगर यहाँ पे आके रिएक्शन देके प्राइस एक्शन आ गया, अगर ऐसा प्राइस एक्शन मतलब रिएक्शन दिया फिर प्राइस एक्शन आ गया, तो मैं सेल ऑन राइज करता हुआ ही देखूंगा। मार्केट धीरे धीरे फिर वो नीचे की तरफ आ सकता है और कुछ दिन बाद मार्केट पे मेजर चाल आ सकता है। ठीक है, ये हो जाएगा बैंक निफ्टी। ये हो जाएगा निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है। अब अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होने के टाइम पे मैं ये जोन के बीच में ट्रेड नहीं करूंगा, ये जोन के बीच में मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करूंगा। ये मेरे लिए एक इंटरनल स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग भी करना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज वन वे उल्टा वी शेप का रिकवरी आया है तो 1 मिनट पे भी स्ट्रक्चर मैप करना दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो मैं ये बीच में कुछ नहीं करने वाला हूँ, आई विल वेट। इसके बीच में अगर कुछ भी आएगा आई विल वेट। या तो मुझे 24,220 चाहिए, या फिर प्राइस यहाँ पे बेंडिंग हो जाए, नया लिक्विडिटी जमा कर दे तो मुझे नया लिक्विडिटी ग्रैब चाहिए, या फिर मान के चलते कि प्राइस यहाँ पे दूसरी तरीके से बेंड हो जाए कि ऊपर गया बेंड हुआ लेकिन इस बार का बेंड लास्ट लो के ऊपर है, तब जाके जब लास्ट हाई तोड़ेगा तब मैं बाई कर सकता हूँ। समझ पा रहे हो ना प्राइस का एक्शन में क्या बात कर रहा हूँ, एडवांस को थोड़ा समझ लीजिए। फ्लैट ओपन हो गया, ऊपर गया डायरेक्टली, मैं तो ट्रेड नहीं ले सकता हूँ। ये एरिया के आजू बाजू से प्राइस बेंडिंग हुआ, बहुत अच्छी बात है, मतलब सेलिंग प्रेशर आया, लेकिन प्राइस जो नया लो बनाएगा वो ये लो से ऊपर है, तो मतलब क्या है, बाइंग प्रेशर अभी भी मार्केट पे है। अब जैसे मार्केट लास्ट हाई के ऊपर निकलेगा मैं यहाँ पे बाइंग कर लूंगा, मार्केट में एक जान हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, और टारगेट और स्टॉप लॉस ये लो के थोड़ा नीचे का हो जाएगा, जो कि एक स्विंग ट्रेड होता है। तो ट्रेडिशनल चीज़ें कब फॉलो करना चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर हम ट्रेडिशनल चीज़ें ये एरिया पे फॉलो कर लेते कि यहाँ पे मार्केट आया, प्राइस एक्शन बनाया और ऊपर की तरफ चला गया ऑर्डर ब्लॉक को देखे बिना, तो हम फंस जाएंगे ना। तो इसलिए ट्रेडिशनल चीज़ों को भी फॉलो करने का दिन होता है। जैसे 10 में से 3 दिन तो ट्रेडिशनल चीज़ें चलेगा, वो 3 दिन कौन सा 3 दिन हो सकता है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। बाकी बाकी हम स्मार्ट मनी ट्रेडिंग करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर और नीचे की तरफ आता है। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, हाउ विल आई बी प्लानिंग द ट्रेड्स। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 24220 के आजू बाजू, 24220 के आजू बाजू, मेरा प्लान वही रहेगा, मैं बाइंग करूंगा। इसके नीचे आई विल रियली वेट, इसके नीचे कहीं पे भी गैप डाउन ओपन हो जाए आई विल रियली वेट कि क्या कर रहा है, क्या प्राइस एक्शन नीचे की तरफ कंटिन्यू हो रहा है, तो एक बार मार्केट पे मैं सेल ऑन राइज देखूंगा। मतलब प्राइस एक्शन नीचे की तरफ कंटिन्यू किया, मैं यहाँ पे तुरंत ऐड नहीं करूंगा, मैं वेट कर लूंगा, जैसे डे हाई का लिक्विडिटी या फिर ऑर्डर ब्लॉक के आसपास आ जाएगा मैं शॉर्ट करूंगा और सेल ऑन राइज का ही प्लान चलेगा। या फिर मान के चलते प्राइस एक्शन नीचे की तरफ कंटिन्यू नहीं कर पाया तो जैसे अपसाइड की तरफ डब्ल्यू कुछ भी बनाया तो मैं बाई कर सकता हूँ पीटीसी तक का टारगेट के लिए, और फिर यहाँ से मतलब ये फिर रेंज को कुछ दिन और फॉलो करने के मूड में है। ठीक है, अच्छा, और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आया तो मैं बाइंग साइड जाऊंगा, अदरवाइज इग्नोर कर दूंगा। अब अगर गैप अप ओपन होता है, अगर गैप अप ओपन होता है कौन से एरिया के ऊपर, ये 24350 इसके ऊपर अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो जाके, गैप अप अगर ओपन होता है तो जाके बाइंग साइड के बारे में ही मैं सोचने वाला हूँ। कैसे सोचूंगा, अगर गैप अप ओपन होकर कोई अच्छा खासा 15 मिनट का कैंडल आ गया, अच्छा खासा 15 मिनट का कैंडल आ गया, अच्छा खासा 15 मिनट का कैंडल आ गया, अच्छा खासा सस्टेनेबल 15 मिनट का कैंडल आ गया और उसके ऊपर निकला, मैं वहाँ पे तुरंत कुछ क्वांटिटी बाई करूंगा। लिक्विडिटी को मुझे चाहिए नहीं, बिकॉज लिक्विडिटी मेजर वाला यहाँ पे पिकअप है और ये छोटा छोटा लिक्विडिटीज मार्केट लेता हुआ आ रहा है। तो काइंड ऑफ अगर ऐसा होता है तो मैं वहाँ पे तुरंत बाई करूंगा। आईसी तक का टारगेट के लिए 24,500 तक का, यहाँ तक का मैं एक बार टारगेट के लिए, एक बार टारगेट के बारे में प्लान करके चलूंगा मैं। ठीक है, कौन सा ना पता, ठीक है, ये एरिया तक मैं एक बार प्लान करके चलूंगा। इनकेस अगर गैप अप ओपन होके कोई अच्छा खासा कैंडल क्लोज करके उसके ऊपर निकलता है, याद रखिए उसके ऊपर निकलना चाहिए। जैसे यहाँ पे निकला है ना, यहाँ पे निकला है, मैं आपको बस मेटाफोर बता रहा हूँ, निकलना मतलब क्या होता है। यहाँ पे तो नहीं हो पाया है बिकॉज ऑर्डर ब्लॉक था, निकलना मतलब इसके ऊपर जैसे निकला है ऐसे। ठीक है, अब अगर इसके ऊपर नहीं निकला है तो इसको नहीं मानेंगे हम। ठीक है, जैसे मान के चलते मैं अगर कुछ और आपको दिखाता हूँ, जैसे अगर कहीं पे गैप अप वगैरह ओपन होता है, इसके ऊपर निकला है तो मैं यहाँ पे बाइंग करने के बारे में सोचता। ठीक है, लेकिन अगर मैं गैप अप आपको ये समझाऊँ तो आपको क्या पता लगेगा, जस्ट अ सेकंड, अगर मुझे मिल रहा है जैसे यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, कैंडल आया लेकिन इसके ऊपर नहीं निकला तो मैं बाइंग नहीं करूँगा। तो उस तरह का चीज़ है, निकलना चाहिए, निकलेगा तो मैं बाइंग करूँगा। ठीक है, सस्टेन करेगा तो मैं बाइंग करूँगा। अच्छा, अब अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, खेल खत्म, पैसा हजम, सेकंड हाफ में ट्रेड करने के बारे में देखूंगा, अदरवाइज आई विल इग्नोर द मार्केट। फ्लैट ओपनिंग पे ही बेटर ट्रेड आ सकता है, सबसे अच्छा रहेगा फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ ही आए। ये इनएफिशिएंसी भी मार्केट ले लेगा, प्राइस एक्शन बनाता हुआ ऊपर जाएगा, स्मूथ एंड स्टेडली ऊपर जाएंगे। बैंक निफ्टी है नहीं तो ऑब्वियसली निफ्टी के साथ अब संबंध बनाना पड़ेगा, और निफ्टी स्मूथ एंड स्टेडीली ही चीज़ें करना पसंद करता है। अचानक से, फटाक से, हीरो ज़ीरो, रातों रात, ये सब वर्ड निफ्टी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बैंक निफ्टी फिर भी बहुत लोगों को सपोर्ट कर दिया, लेकिन निफ्टी के साथ आप करने जाओगे वो आपको अछर अछर के उठा के पटकेगा। तो प्लीज़ निफ्टी के साथ
कायदे से रहना ही बेटर है, बिकॉज निफ्टी एक ब्रॉडर इंडेक्स है, मेजर मेजर मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पे बड़ा चाल से पहले हमें छोटा चाल पकड़ना सीखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द मेजर इंडेक्स ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कीजिए। बहुत बहुत पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में हम बहुत एडवांस चीज़ें डिस्कस करते हैं जो आप लोगों को ट्रेडिंग करियर में आगे जाने में बहुत हेल्प करेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।